दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो परेशान हैं ही, लेकिन अब आरएसएस के मुखिया भी परेशान हो गए। 2 फेज के इलेक्शन से चिंता जाहिर की और अपने काडर को मजबूती से लड़ने के लिए कहा कि मजबूती से खड़े हो जाइए। मैं आपको बता रहा हूं, आरएसएस के मोहन भागवत की खबर, उन्होंने दोनों फेज के बारे में चिंता व्यक्त की और उनको मालूम पड़ चुका है कि दोनों फेज के अंदर भारतीय जनता की पार्टी की हालत खराब है। मैं आपको दिखाता हूं, नवजीवन की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है कि संघ प्रमुख ने कहा यूपी के पहले 2 चरणों में बीजेपी की हालत खराब। और हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि अब तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों चरणों से जो बाहर निकलेगी वो वहां तक पहुंच जाएगी और जीत चुके हैं। अब आपकी बात माने प्रधानमंत्री जी या आपके सर्वे सर्वा इन द सेंस जो भारतीय जनता पार्टी की जो मदर पार्टी है आरएसएस, उसके जो सर्वे सर्वा हैं वो परेशान हैं। आगे लिखते हैं कि आईबी का हवाला देकर काडर को सक्रिय होने का निर्देश। एक तरफ कहते हैं कि सरकार अलग चलती है, आरएसएस अलग चलती है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के 2 फेज के अंदर हालत खराब हो गई है तो आरएसएस को क्या ऑर्डर देने पड़ गए वो देखिए। संघ प्रमुख भागवत ने खुफिया ब्यूरो की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि यूपी चुनाव के पहले 2 चरणों में बीजेपी की हालत खराब हुई है। उन्होंने बाकी चरणों के लिए संघ कार्यकर्ताओं को सक्रिय होने का निर्देश दिया है। एक तरफ मैं खैर इस खबर को तो मैं आपको पूरी सुनाऊंगा, लेकिन एक बात सभी के जहन में आ जानी चाहिए कि संघ कहता है कि हम जो हैं एक सांस्कृतिक संगठन हैं और समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए आए हैं। राजनीति से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जब 2 चरण में आपको हार दिखाई दे रही है तो संघ प्रमुख किस बात को लेकर अपने काडर को मजबूत करने के लिए कह रहे हैं? इसका मतलब आप राजनीति करते हैं? तो फिर कहिए कि हाँ हम राजनीति करते हैं। चलिए क्या कहा है, संघ कार्यकर्ताओं को सक्रिय होने का निर्देश दिया है। अब आप देखें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों में बीजेपी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है और इस बात को किसी और ने नहीं बल्कि खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्वीकारा। 14 फरवरी के दूसरे चरण की वोटिंग के बीच ही मोहन भागवत ने यूपी के संघ पदाधिकारियों के साथ हुई एक वर्चुअल बैठक में साफ कहा कि आईबी की रिपोर्ट बताती है कि पहले चरण में बीजेपी को काफी नुकसान हुआ है और दूसरे चरण में हालत भी सही नहीं है। उन्होंने संघ पदाधिकारियों से आरएसएस काडर को सक्रिय करने का निर्देश दिया है। आगे सुनिए दर्शकों कि आरएसएस के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने मोहन भागवत के हवाले से यह जानकारी देते हुए कहा कि संघ प्रमुख ने साफ कहा कि पहले 2 चरणों में बीजेपी की स्थिति सही नहीं रही। इस कार्यकर्ता ने कहा कि पहले चरण में बीजेपी को मात्र 17 सीटें मिलने की संभावना है। 17 मात्र, यानी कि पहले चरण में 58 सीटें थी। पिछली बार 58 में से 53 जीत ली थी भारतीय जनता पार्टी ने। इस बार आरएसएस बताता है कि 17 सीटें ही जीतने की संभावना है, जबकि दूसरे चरण में भी हालत खराब रही है। पहले चरण में 10 तारीख में हुआ था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर मतदान हुआ। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 53 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन आईबी रिपोर्ट के आधार पर संघ का आकलन इस बार 17 सीटों तक ही सीमित है। दूसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड की 55 सीटों में 14 फरवरी को मतदान हुआ। 2017 में बीजेपी ने इनमें से 38 सीटें जीती थी, लेकिन संघ का आकलन है कि इस बार बीजेपी आधी सीटें भी हासिल नहीं कर पाएगी। यानी कि आधी से मतलब 19, 38 पहले मिली थी, 19 भी नहीं कर पाएंगी। या तो बीजेपी को अपनी सीटें कम होने का आभास पहले से ही था, लेकिन संघ प्रमुख के साथ हुई बैठक में जो अनुमान निकल कर आए हैं उससे पार्टी का नेता अचंभित है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि पार्टी की हालत इतनी खराब हो गई है। संघ कार्यकर्ता ने कहा कि हिजाब विवाद से मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट कर दिया और ये बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए निकले। खास तौर से दूसरे चरण में यह असर साफ देखा गया, जबकि हिंदू खामोश बैठा रहा और संभवतः यही कारण 2 चरणों में बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुसलमान विवाद मुस्लिम नकाब की वजह से नहीं निकला दर्शकों,
मुसलमान को तो इस 5 सालों में योगी आदित्यनाथ जी के उन तमाम डायलॉग ने दीवार से लगा दिया था। जब वो कह रहे थे कि हम इनकी नस्लों से वो हर्जाना वसूल करेंगे, इनकी पुश्तें याद रखेंगी, क्या ज़रूरत थी कहने की। जो दुष्ट हैं, जिन्होंने गलत काम किया, जेल भेज दीजिए आप। ठोक दो की राजनीति करता हूँ मैं, गर्मी के अंदर शिमला बना देता हूँ। ये वो डायलॉग थे जिनकी वजह से खाली मुसलमान ही नहीं, यहाँ जाट लॉबी भी आपके खिलाफ हो गई है। चलिए आगे देखिए क्या लिखता है अखबार कि एक अन्य संघ नेता ने और ये बात कही कि ये एक और टूल किट विवाद जैसा हो सकता है। इस नेता ने कहा कि बीजेपी का भविष्य अब जनता और उनके सुविचार पर निर्भर है। पहले 2 चरणों के आकलन के बाद संघ कार्यकर्ताओं को सभी क्षेत्रों में निकलने और हिंदुओं को बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के लिए घरों से निकलने के लिए प्रेरित करने का निर्देश मिला है। एक संघ प्रचारक ने कहा कि अगर योगी 2022 का चुनाव हारते हैं तो मोदी 2024 का चुनाव हार सकते हैं। संघ प्रमुख के निर्देशों के बाद संघ पदाधिकारियों और कार्यकर्ता अब घर घर जाकर छोटी छोटी बैठक कर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करते हुए राष्ट्र के लिए वोट डालने को कह रहे हैं। वो हिंदू समाज तैरती हुई लाशें गंगा के अंदर डुबकी लगा के मोटी होकर वापस आते हुए देख चुके हैं। स्वास्थ्य में ऑक्सीजन की कमी से अपने लोगों को मरते हुए देख चुके हैं। वो लोग आपको वोट नहीं देना चाहते। ये बात अलग है कि वो समाजवादी को भी ज्यादा वोट अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको भी नहीं देना चाहते। कांग्रेस आई को वो दे सकते थे, लेकिन कांग्रेस आई इतनी मजबूती के साथ दर्शकों को नहीं लड़ पा रही है कि उन्हें एक दूसरा ऑप्शन मिल जाए। तो यही वजह है कि हिंदू वोट जो है उन चीज़ों की वजह से थोड़ा कम हुआ है। और दूसरी बात, मैक्सिमम हिंदुइज्म को मानने वाले हिंदू लोग वो चाहते नहीं कि ये विघटन वाली बातें हों। योगी आदित्यनाथ जी हों या प्रधानमंत्री मोदी हों, उनसे निकले हुए शब्दों को अगर वो किसी समाज के खिलाफ हैं तो सबसे पहले आवाज़ उठाने वाला हिंदू धर्म का आदमी है। वजह, इंसाफ चाहता है। हिंदुस्तान की रूह से बंधा हुआ है वो शख्स। वो हिंदू धर्म को मानने के साथ इस बात को जानता है कि देश को जोड़े रखने के लिए कितना ज़रूरी है कि हम आपस में मिल बैठ कर रहे हैं। और इस पार्टी ने क्या काम किया दर्शकों, ये लोग कहते हैं डिबेट में कि साहब दो वर्गों के अंदर दूरी पैदा कर दी। एक जगह मैं खुद इंटरव्यू कर रहा था, एक साहब मुझे मिले, मेरे पास वीडियो मौजूद है। उन्होंने कहा साहब अमीर और गरीब का तो फासला बढ़ा ही दिया है, कारोबार के हालात तो खराब हैं, हिंदू और मुसलमान भी कर दिया है। बेरोजगार जो नौजवान है ना, वो ना धर्म देखेंगे, ना इस्लाम देखेंगे और ना वो अपना जो है हिंदू धर्म देखेंगे। उन्हें सबसे पहले रोटी चाहिए। योगी जी और मोदी जी वो रोटी आप नहीं दे पा रहे। आप नहीं बता पा रहे हैं कि 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जा चुके हैं। ये वजह है। संघ के कार्यकर्ता प्रमुख जो है कह दिया कि घर जाके कर लो। घर अगर चले गए ना तो इन नेताओं को तो पत्थर मार के भगाया है भी गांव वालों ने। इनकी हालत मालूम है जाने क्या हो। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर